दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो शायद आपके मन में भी कई बार आया होगा। धन का महत्व हर युग में रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बनते हैं और कुछ लोग जीवन भर संघर्ष करते रहते हैं? क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या फिर इसके पीछे कोई और राज छुपा है? आचार्य चाणक्य, जो न केवल एक महान गुरु थे बल्कि एक रणनीतिकार भी थे, उन्होंने धन और सफलता के कुछ गुप्त रहस्य बताए हैं। ये 7 राज ऐसे हैं जो अगर आपने दुनिया को बता दिए तो आपकी सफलता खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों, कुछ बातें जब तक राज रहती हैं तभी तक उनकी अहमियत होती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम चाणक्य नीति के वो 7 गुप्त राज जानेंगे जो आपको धनवान बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये राज आपको किसी और को नहीं बताने हैं। चाणक्य कहते हैं कि आपका धन कहां से आता है ये कभी किसी को मत बताइए। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि दोस्तों, दुनिया भरी हुई है ऐसे लोगों से जो आपके सपनों को देखकर जलते हैं, आपकी सफलता से ईर्ष्या करते हैं। अगर लोग जान गए कि आप कहां से और कैसे पैसा कमा रहे हैं तो क्या होगा? या तो वे आपकी नकल करेंगे, आपके आइडिया चुराएंगे, आपके बिजनेस मॉडल को कॉपी करेंगे, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आपके बिजनेस को बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। इसलिए दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि मौन रहो, गुप्त रहो। जो व्यक्ति अपनी आय के स्रोत को गुप्त रखता है वही असली विजेता होता है। वो शांत पानी की तरह होता है जिसकी गहराई कोई नहीं जानता। और दोस्तों, याद रखना, शांत पानी ही सबसे गहरा होता है। अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करने वाले हैं तो जब तक सफलता ना मिले किसी को मत बताइए, क्योंकि दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ बातें बनाते हैं, काम कुछ नहीं करते। और जब वो आपको काम करते हुए देखेंगे तो जलन से भर जाएंगे। वो आपकी योजनाओं में कमियां निकालेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे। कई बार लोग आपकी योजनाओं को चुरा लेते हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोस्तों, जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए तब तक चुप रहो। श्री कृष्ण ने भी महाभारत में अर्जुन को सलाह दी थी कि जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए तब तक अपनी रणनीति गुप्त रखो, क्योंकि रणनीति ही होती है जो जीत और हार का फैसला करती है। जीवन भी एक शतरंज की तरह है, जहां अपनी अगली चाल को गुप्त रखना जरूरी होता है। अगर आप अपने हर कदम का ऐलान करते फिरेंगे तो आपके विरोधी क्या करेंगे? वो आपके हर कदम का तोड़ निकाल लेंगे, आपको मात देने का तरीका ढूंढ लेंगे। इसलिए दोस्तों, चुपचाप अपना काम करते रहो। अगर लोग आपके भविष्य के निर्णय जान जाएंगे तो या तो वे आपको रोकने की कोशिश करेंगे या खुद उससे पहले वही कदम उठा लेंगे, और तब आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते बदलते रहो, लेकिन मंजिल का ऐलान मत करो। चाणक्य कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से मजबूत नहीं होता, लेकिन उसकी असली ताकत इस बात में होती है कि वह अपनी कमजोरियों को दूसरों से छिपाए। क्योंकि दोस्तों, दुनिया बहुत मतलबी है। यहाँ लोग आपकी अच्छाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन आपकी कमजोरियों को हमेशा याद रखते हैं और मौका मिलते ही उनका फायदा उठाते हैं। जो व्यक्ति अपनी कमजोरी दूसरों को बता देता है वह खुद अपने पतन का कारण बनता है। वो अपने दुश्मनों को खुद हथियार थमा देता है। इसलिए दोस्तों, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाओ, उन्हें दूर करने की कोशिश करो। व्यक्तिगत जीवन और परिवार से जुड़ी बातें कभी भी बाहरी दुनिया को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, आपका परिवार आपकी ताकत है, आपकी कमजोरी नहीं। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपकी इस ताकत को कमजोरी में बदलने की कोशिश करेंगे। आपके परिवार को निशाना बनाकर आपको कमजोर करने की कोशिश करेंगे। दुनिया में हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं होता, इसलिए अपने व्यक्तिगत जीवन की जानकारी केवल अपने सबसे करीबी और विश्वास पात्र लोगों तक ही सीमित रखें। क्योंकि दोस्तों, जो लोग आपसे सच्चा प्यार करते हैं उन्हें आपकी सफलता और आपके परिवार के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं होती। जो असली दानवीर होता है वह कभी अपने दान का ढिंढोरा नहीं पीटता। वो किसी को नहीं बताता कि उसने कितना दान दिया, किसकी मदद की। भगवत गीता में भी कहा गया है कि दान हमेशा गुप्त होना चाहिए, तभी उसका असली फल मिलता है। क्योंकि दोस्तों, जब आप दान करते हैं तो आपका मकसद क्या होता है? दूसरों की मदद करना, ना कि अपनी तारीफ सुनना। अगर आप दिखावे के लिए दान करते हैं
तो वह दान नहीं बल्कि अहंकार बन जाता है। इसलिए दोस्तों, दान करो तो ऐसे करो जैसे फूल खुशबू देता है, बिना किसी शोर शराबे के। चाणक्य कहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक साधना, तपस्या और मंत्र जाप का ज्ञान केवल आपको और आपके गुरु को होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, ये वो शक्तियां हैं जो आपको भीतर से मजबूत बनाती हैं। अगर आप इसे दूसरों को बताते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा आपके मार्ग में बाधा डाल सकती है। लोग आपके मंत्रों का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जो व्यक्ति आत्मा की शक्ति को समझ लेता है, वह किसी भी परिस्थिति में खुद को धन और सफलता की ओर ले जा सकता है। इसलिए दोस्तों, अपनी आध्यात्मिक शक्ति को संजोकर रखो, उसे दुनिया की नजरों से बचाकर रखो। तो दोस्तों, अगर आप इन 7 चाणक्य नीतियों का पालन करेंगे तो कोई भी आपको सफलता से रोक नहीं सकता। आप जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। धन, सफलता और शक्ति उन्हीं को मिलती है जो सही रणनीति अपनाते हैं और अपने रहस्यों को गुप्त रखते हैं। जो लोग दुनिया के शोर शराबे में खोए रहते हैं, वो कभी भी सच्ची कामयाबी हासिल नहीं कर पाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।